नेहा नवादा जिले से आई एक साधारण किसान की बेटी है। नेहा ने बचपन से ही संघर्ष देखा है। उनके पिता जो किसान हैं, सीमित संसाधनों में भी अपने बच्चों के सपने को पूरा करने की कोशिश करते रहे हैं। नेहा का सपना है कि वो एक सरकारी ऑफिसर बने और अपने परिवार की आर्थिक हालत सुधार कर सके। इसी उम्मीद में वो अपने गांव से दूर पटना आई, जहां वो पीपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रही है। लेकिन बीते कुछ महीनों में परीक्षा में अनियमित और भ्रष्टाचार की घटनाओं ने उनके सपनों को झकझोर कर रख दिया है। एक लड़की के लिए कितना संघर्ष रहता है, आप खुद लड़कियां समझ ही सकती हैं कि एक घर से निकल के, गांव से निकल के, हम लोग के कोई शहर का बैकग्राउंड है नहीं, गांव के रहने वाले हैं, तो और हम लोग गांव से निकल के शहर तक आना बहुत बड़ी बात होती है। और इस एज तक तैयारी करना, मतलब शादी का प्रेशर रहता है, फिर फैमिली का प्रेशर, सब प्रेशर रहता है। 9 दिनों से पटना के गर्दनी बाग में प्रदर्शन जारी है। युवाओं के इस आंदोलन में छात्राओं की भागीदारी एक नई उम्मीद जगा रही है। बीते दिन 25 तारीख को पुलिस ने लाठीचार्ज किया, एक बार नहीं बल्कि 3 बार। फिर भी ये लड़कियां पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनके नारों में उनका हौसला और उनके चेहरे पर उनके सपनों की झलक साफ देखी जा सकती है। ये आंदोलन सिर्फ नौकरी के लिए नहीं है, ये उन लाखों युवाओं के सपनों की लड़ाई है जो परीक्षा में पारदर्शिता और ईमानदारी चाहते हैं। प्रश्न पत्र लीक जैसे मामलों ने न केवल उनके भविष्य बल्कि उनके विश्वास को भी चोट पहुंचाई है। और इस बार इस लड़ाई में छात्राएं भी आगे हैं। हद तो तब हो गई कि लड़कियों पे लाठी चलाई गई, और वो भी एक पुलिस वाले ने चलाया, मेल पुलिस वाले ने। उसे तो तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए था। हम तो संवैधानिक तरीके से अपना डिमांड कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें लाठी खाने का मन, हमारे टैक्स के पैसों से, और हम ही को आंख दिखाया जा रहा है। ये कहीं से सही नहीं है। इस वजह मैं डिमांड कर रही हूँ कि री एग्जाम होना चाहिए। एक लड़की जब खुद के लिए स्टैंड नहीं लेगी तो कौन लेगा फिर? पिताजी हैं, वो किसान है, ठीक है, तो उनका पहले तो भेजने का यहाँ पे मन नहीं था। मैंने बहुत ज़्यादा मनाया, तो फिर उन्होंने मुझे यहाँ भेजा पढ़ने के लिए। फिर यहाँ पे मेरा 3rd अटेम्प्ट था, ठीक है। तो मेरे पापा किसान हैं, तो उनका मतलब पैसा देना बहुत मुश्किल होता है, तो होता है ना, फैमिली थोड़ा वीक है हम लोगों का, तो इसलिए तो पढ़ाई कर रहे हैं कि अगर जॉब वगैरह हो जाता है तो करियर बनाने में अब फ्यूचर भी थोड़ा ठीक रहेगा। साल 2022 से मैं पटना में हूँ और मैं बीपीएससी का ही प्रिपरेशन, मुख्य रूप से उसी का प्रिपरेशन करती हूँ। और आप लोगों को पता ही होगा कि लड़कियों के लिए कितना स्ट्रगल होता है। इसके बावजूद भी एग्जाम लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है। कभी कभी तो मतलब डिप्रेशन लगता है कि क्या हो रहा है हम लोगों के। और शादी का भी प्रेशर रहता है ना, कि एक फैमिली कितना टाइम दे सकती है लड़कियों को। हाँ, बोलते हैं कि प्रोटेस्ट में मत जाओ, वहाँ पे अगर चोट वगैरह लग जाएगा, कुछ दिक्कत हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा ना घर में सबको, तो वो लोग तो मना करते हैं। लेकिन हम लोग को अपना हित के लिए तो आना ही पड़ेगा यहाँ पे। हम लोग नहीं आएंगे तो कौन आएगा? लेकिन होता है ना कि घर से भी प्रेशर होता है कि जाओगे लाठीचार्ज होगा। अभी कल ही सुनने को मिला ना कि लड़की को पेट में लग गया है, ब्लड निकला है। डर भी लगता है, लेकिन फिर भी लगता है कि अपना हक का लड़ाई कैसे नहीं लड़े। गर्दनी बाग में रात की सर्दी के बीच भी ये छात्राएं डटी हुई हैं। सबका एक ही नारा है, री एग्जाम। सुविधाएं नहीं है, घर से दूर हैं, लेकिन उनके हौसले की गर्मी उन्हें ठंड से लड़ने की ताकत दे रही है। समाज का दबाव, परिवार की चिंता और परीक्षा में हुई धोखाधड़ी, इन सब के बावजूद ये लड़कियां हार मानने को तैयार नहीं है। जब तक री एग्जाम कराएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यहाँ सभी अभ्यर्थियों का मानना है कि ये लड़ाई सिर्फ सरकारी नौकरी पाने के लिए नहीं है। ये उन पुरानी सोच और बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश है जो हम लोगों को आगे बढ़ने से रोकती है। आपने देखा कि इन छात्राओं का यह संघर्ष सिर्फ बिहार की सरहदों तक सीमित नहीं है। ये हर उस लड़की के लिए एक मिसाल है जो अपने सपनों के लिए लड़ने का हौसला रखती है, क्योंकि मुश्किलें चाहे जितनी भी हो, जीत हमेशा उन्हीं की होती है जो डटे रहते हैं।